आज मेरे बच्चे 2-2 लाख 3-3 लाख का मोबाइल लेके घूमते हैं, तो मैं बड़ा, मुझे लगता है बदनसीब है यार। उनको पता ही नहीं इसका क्या रोमांस होता था। जब हम एक जूता लेना होता था, 500 रुपये नहीं जोड़े यार, और अम्मी से भी झूठ बोल रहे हैं, और मतलब झूठ बोल के वो सारे पैसे इकट्ठे करने, फिर जब खरीद लेना फिर दिखाना, तो लोग जब देखते थे तो वो तारीफ करने के बजाय कहते थे ओ यार अबरार तेरा पुत्र पागल है, 500 रुपये का बूट ले लिया। अच्छा, हमें बड़ी शौक है लोगों की ज़िंदगी में दखल देने का, तो वो बस बचपन ऐसे ही था यार। तो वो बड़ी एक्साइटमेंट, वो जूता खरीदने के बाद स्कूल जाने की शेयरिंग एक्साइटमेंट, वो जूता पॉलिश करना, उसको साफ करके रखना, उसको रोज रा के सेलोफेन के लिफाफे में डाल के रखते थे। बड़ी अहम बात की है आपने। आपको लग रहा है आज हम अपने बच्चों से ऊपर जाने का वो जो असल एसेंस था, जो बुनियादी गुर्बत से जहाँ से इंसान उठ के ऊपर जाता, वो छीन रहे? हम छीन चुके हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस या हमारा पैसा या हमारा जो मर्तबा अल्लाह ने बख्शा है वो मुतासिर करता है। बानो कुसियापा ने बड़ी खूबसूरत बात की थी अपने बच्चों की बाबत कि बोर्ड के नीचे बोर्ड नहीं उगता, हमारे बच्चे बोने हो जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी फील्ड चेंज हो ताकि वो अपने फील्ड्स में कदावर लोग हों, लेकिन यार ये बड़ा औखा काम है। वो जो देखिए, हम 5 भाइयों को पता था कि अगर हम पढ़े लिखेंगे आगे जाएंगे तो कुछ बनेगा यार, वैसे तो कुछ नहीं बनना। और हमें तारिक बिन ज़ियाद की तरह वो उसके बाद तो किश्तियाँ थी, हमारे पास तो किश्तियाँ नहीं थी, तो ऐसे अगे ही जाना सी। लेकिन हमारे बच्चों के पास क्योंकि ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं या फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि हम उनकी फील्ड ही बदल दें, वो किसी और फील्ड में ले आएँ ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए, मेरा ख्याल। लेकिन ये असर तो करता है जी। आपका पैसा, आपकी सहूलतें आपके बच्चे के लिए ज़हर कातिल है सर। आपकी एजुकेशन लाइफ के अंदर कोई वो दोस्त बताएं जो बड़े करीब और जिसके साथ बड़ा प्यार? बचपन से पहली क्लास से जावेद शाह था, अभी भी है, और बड़ा प्यारा आदमी है वो, बड़ा स्टाइलिश आदमी है, कितनी मूछे है और हाथ से हाथ तंग है उसका, लंबे बाल है शाहजी के, और शाहजी बड़ा प्यारा इंसान है, मतलब खिदमत करने वाला इंसान है। फिर कॉलेज में एक शकील बिल्ला, अच्छा, इस गुजर, लेकिन क्या बात है सर, वो बड़ा एहसास करने वाला। मुझे नोट्स, मैं पढ़ता नहीं था तो उसने कॉपी करा के नोट्स भी ले आने, मेरे पीछे पड़ा था। मैं कोई यार छाड़ी यार, हम पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, सीधी बात है। तो बिल्ला है वो, ये 2 दोस्त जो एक क्लास उससे और एक उससे, तो आज लीड आप ही करते थे उन्हें, शरारतें हो या कोई प्लानिंग हो? देखिए जी, कोई शख्स अगर किसी भी फील्ड में आगे गया है ना, तो वो अपने कॉलेज, अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में लीडर था। ये हो ही नहीं सकता कि वो लीडर ना और आगे उसको कोई तरक्की वाला सीन बन जाए, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो वो लीड मैं ही करता था, मेरी ही चलती थी उस वक्त। लेकिन अब जो है वो सीन बदल गया है, मैंने बड़ी मुश्किल से पीछे चलना सीखा, और मैं आपको यकीन करें कि मैं बड़ा कामयाब हो गया पीछे। अब लीड करने को दिल भी नहीं करता। अब तो खैर वो आइडियाज़ भी नहीं आते जो पहले आया करते थे। अब लगता है आपको किसी को प्रूव नहीं करना, अपने हिसाब से चलो? अब जिंदगी ने वो वाला रुख ले लिया? बहुत पहले का ये रुख है। मैंने सोसाइटी का प्रेशर कभी नहीं लिया। मैं उस घराने से हूँ जिनके बड़े सारे के सारे थे हाफिज, और बड़ी खूबसूरत किरत करने वाले, और 3-3 4-4 शादियाँ करने वाले। तो मैं आ गया पहले, सबसे पहले तो मैं आ गया एक्टिंग में, फिर मैंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया, फिर मैंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया, फिर मैं शायर भी हो गया, फिर मैं व्लॉगर्स भी हो गया, एक आधी फिल्म भी कर ली। तो वो शुरू में तो वो कंजर का खिताब मिला कि जी ये तो कंजर है, केड़े कंजर वाले कम चुका गया। और फिर आज कहते हैं कि यार ये तो कमाल हो गया यार, ये तो है तो शोबिस से, लेकिन ये तो कहता है किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। ये तो बाब इशफाक की बात करता है, और नहीं कर भैया, खुद ही बदल गया, मैं वही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो इफ्तिखार इफ़ी जो यामाहा पे घूमता था, जिसके पास 7 रुपये शेव कराने के नहीं होते थे, और जो रोज़ एक आस लेकर पीटीवी लॉ सेंटर के बाहर दरख्त के नीचे पीपल के खड़ा होता था, और खड़ा भी ऐसे होता था कि मेरा नाम है, मैं खुद यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वो वाला
अंदाज होता था, अंदाज होता था। हालांकि नाम नहीं होता था। मैं महीनों पीटीवी के दरवाजे पे खड़े होकर वापस आ जाता था और ऐसा लगता था कि यार आज भी अंदर चला जाता तो शायद कास्ट हो जाता, लेकिन वो गलत सोचता था मैं। वो ऐसे काम नहीं मिलता और ना होता है, तो अल्लाह ताला ने वो इस तरफ डाल दिया और वो उसकी करम नवाजी उसकी हो गई। आपसे बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज में पूछा है कि बाबा जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई, आखिरी मुलाकात क्या? यार नहीं सुना सकूंगा यार, मैंने लिखी है किताब में। मैं बस इतना बताया था, हॉस्पिटल में हुई थी अमीर लतीफ़ में, जब उनका ऑपरेशन हुआ था और वो मेरी ही दस्तक से जागे थे, इतना कि आगे कैफियत बदल जाएगी। लेकिन वही थी, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि काका तुझे खुद ही पता चल जाएगा, फिर आ जाता। फिर जियो ने फिर मुझे सुबह 10 साढ़े 10 बजे बताया कि बाबा जी अब नहीं रहे। उस दौरान मैंने ना पलट के खबर ली, ना कॉल की, ना मैं गया। उसकी रीज़न ये है कि ये वो सारा फिर अभी भी है, ये बहुत गुर्बत का दौर था। मैं बाबा जी को जनाजे को मैयत को नहला नहीं सका, गुस्ल नहीं दे सका। वो मैंने वो सारा वाक़या अपनी किताब चिक्कड़ चोले में लिखा है कि वो जो शेख साहब उनका भी बिल देना था, दूध वाला ही मांग रहा है, तो बेबी ने कहा कि आप थैंक यू, आप जो हैं वो पहले दफ्तर जाएं, वहाँ जाके बैंक से तनख्वाह लें, उनका पैसे दें और उसके बाद जाइएगा। तो उन कमबख्त जिम्मेदारियों ने नज़ीरों की वजह से गुस्ल में शामिल हुए, लेकिन आखिरी मुलाकात अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल में हुई। अम्मा अब्बा में बचपन में आपको बचाने वाला कौन होता, डिफेंडर कौन था? अब्बा। अब्बा नॉर्मली माँ होती है। नहीं जी, नहीं, माँ नहीं। मेरी माँ तो, दरअसल मैं आपको बताता हूँ, मेरी माँ हिंदुस्तान का, में मुसलमानों का बहुत बड़ा बागी सैयद नवाब बदरुद्दीन, नवाब भोपाल की बेटी है सगी मेरी माँ। ये आखिरी लोग बचे हैं, मैं आपको बता दूँ, खुर्चा ना ये। और उन नवाब साहब की 2 बेटियाँ थी, बेटा कोई था नहीं। अब तो खैर वहाँ 12 महल है, ये आप सोशल उस पर कहीं तलाश करें, गूगल पे आ जाएगा 12 महल भोपाल। वहाँ अब उनके चचा और मतलब मेरे नाना के भाइयों के कब्जे बच्चों के हो गए। ये पाकिस्तान की तहरीक को सपोर्ट करते थे, तो गोरे ने इनकी गोली का ऑर्डर कर दिया था, तो इसको बागी पढ़ाया जाता है नवाब बदरुद्दीन को, सरहद के उस पार। तो सरहद के इस पार तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है, कोई जानता भी नहीं है नवाब बदरुद्दीन। तो मेरी माँ के अंदर हमेशा से वो एक फासला रहा है। वो माँ नहीं जड़ी इंज करके बुलावा लैंदी है, चुमियाँ लैंदी ना थिंग, यदि वहाँ बैठ के बात करो फला वो रख रखाओ फला, मतलब हम अब आके कुछ गुस्सागी कर लेते हैं कि अम्मी के साथ बैठ जाते हैं बिस्तर पे, नहीं तो पैतियों में बैठना, अगर बड़े के बैठना या नीचे बैठना, ऐसे टांग रख के नहीं बैठ सकते। मुंह से खाते हुए चपड़ की आवाज़ आ गई तो थप्पड़ पड़ गया। वो मतलब पूरा एक वो जो रख रखाव डेकोरम जो एक जिंदगी का, इतना ज़्यादा कि मैं आपको, मेरे बेटे ने जब पहली दफ़ा बरमूदा पहना है तो मेरी माँ ने उसको बड़ा डांटा, दफ़ा हो जो, क्या फाशी पिला रहे हो, चलो पूरे कपड़े पहन के आओ। वो इस तरह की माँ है।